नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, इसकी जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी मल्टीपल सोर्सेज के माध्यम से प्राप्त हो गई है। लेकिन हम पे जो विश्वास करने वाले बच्चे हैं, टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे पूछते हैं इसके बारे में, तो मेरा काम है आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म करना अच्छे तरीके से, वो मैं कर रहा हूँ। एक चीज़ मैंने आप लोगों को लगभग 1.5-2 साल पहले ऑलरेडी बता दिया था कि ग्रुप डी की जो वैकेंसीज़ है वो ग्रुप सी के माध्यम से आप लोगों को अब देखने को मिलेगी लेवल 1 कैटेगरी में। तो ये इस नोटिस से भी आप लोगों को पता चल जाएगा। अब जो वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए आएगी वो ग्रुप सी के लेवल के तौर पे आपको देखने को मिलेगी, जिसकी बात अभी हम नीचे अच्छे तरीके से करेंगे। ये जो लेटर है 10/4/2024 का है। कल आना इस लेटर को जो है डिपार्टमेंट की तरफ से सर्कुलेट हुआ था। बहुत बड़ी मात्रा में ये चीज़ जो है वायरल होना शुरू हो गई है। अब ये जो लेटर लिखा गया है, जितने भी पीसीपीओज़ हैं, उसके बाद जितने भी ऑल जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वो चेयरपर्सन्स हैं ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के, उनको ये सारी चीज़ें भेजी गई है। फिलिंग अप ऑफ ग्रुप सी वैकेंसीज ऑन जोनल रेलवे थ्रू आरआरबीज, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं इसे पढ़ के, एनुअल कैलेंडर फॉर रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस ग्रुप सी पोस्ट अप्रूव्ड बाय बोर्ड हैज़ ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड ऑन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वेबसाइट। आप जानते ही हैं एएलपी की वैकेंसी आप लोगों के लिए आ गई। उसके बाद टेक्नीशियन की भर्ती आप लोगों के लिए आई। कैलेंडर आप लोगों को ऑलरेडी दिख गया था, अब तो डेट भी ख़त्म हो गई है फॉर्म की। जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मॉडिफिकेशन अभी तक नहीं किया है, वो मॉडिफिकेशन कर लीजिए टेक्नीशियन की भर्ती में। ये हम्बल रिक्वेस्ट है, वरना डीवी के टाइम पे आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये डेट थी जिस डेट्स पर आप लोगों को नोटिस देना इन्होंने शुरू किया था वैकेंसीज़ का। उसके बाद अगर बात करें तो ये कुछ कैटेगरीज़ हैं जो आप लोगों के लिए आने वाली भर्तियां हैं, उसका सेग्रीगेशन किया हुआ है। जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएट फॉर लेवल 4, 5 और 6 जो है उसका नोडल आरआरबी इसको बनाया गया है अहमदाबाद को। उसके बाद एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट की होती है, ये ग्रेजुएट वाली है, जिसमें लेवल 2 और 3 आता है, ये भी इसी के अंदर आएगी। और जो पैरामेडिकल कैटेगरीज़ हैं वो आरआरबी पटना लेवल 1 यानी ग्रुप डी की भर्ती जो अब एज ए ग्रुप सी आपको देखने को मिलेगी, वो भोपाल वाले में आपको देखने को मिलेगी। और जो मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज है, इनके लिए गुवाहाटी वाला आप लोगों के लिए यहाँ पर नोडल आरआरबी बनाया गया है। उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो देखने का यही है, इसी पर फोकस करना है। इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड दैट फॉर जूनियर इंजीनियर्स, जिसका बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे वेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग CMS, CMA, NTPC, ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल 1, पैरामेडिकल, मिनिस्टेरियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज जो है, उनके जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट में असेस दियर वैकेंसीज एज पर दी फॉलोइंग टाइम शेड्यूल। अब जो नोडल मतलब आरआरबीज बनाई है, उनको एक टाइम दे दिया गया है कि इस पीरियड तक आप लोगों को जो है ये सब कुछ करना पड़ेगा। जैसे अगर बात करें तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 4, 5, 6 और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2, 3 और जूनियर इंजीनियर CMS और CMA, ठीक है, और पैरामेडिकल कैटेगरी, इनके लिए यहाँ पर वैकेंसीज असेस करनी है। कितनी वैकेंसीज आएगी, कितना जो है ज़रूरत है, वो 30/6/2025 तक करके देनी है। उसके बाद ये जो है असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS, इनका एक पोर्टल है, उस पर इस पीरियड तक डाल देनी है, ठीक है। और उसके बाद जो आप लोगों का आइडेंटिंग ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल, वो इस पीरियड तक करनी है। और प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट सेंट्रलाइज, ठीक है, जो अप्रूवल जो है यहाँ पर प्रपोजल अप्रूव होगा वो जून 2024 तक होगा। उसके बाद लेवल 1 और जो मिनिस्टेरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी है, उनके लिए डेट आप लोग देख सकते हैं। हालांकि 2024 में आप लोगों के लिए कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया और 2024 में सितंबर अक्टूबर में आपको ग्रुप डी की भर्ती देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को इसके बारे में यहाँ पर सब कुछ क्लियर करके इन्होंने दे दिया। नीचे कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे देता हूँ, जिसके रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन, जो ITI आप लोग करते हो चाहे किसी भी ट्रेड से करते हो, ग्रुप डी में सिर्फ आपको ही मौका मिलेगा। जो भी अभी आप लोगों को बोल रहा है कि ग्रुप डी जो भर्ती आएगी, मतलब लेवल 1 की भर्ती आएगी एज अ सी में आए
या डी में आए वो बाद में हम लोग देखेंगे। अगर लेवल 1 की भर्ती आती है तो अभी भी साइट पे नोटिस पड़ा हुआ है कि वहाँ पर ITI या फिर आप लोगों का अप्रेंटिस कंपलसरी है। जो बच्चे बार बार पूछते हैं कि अप्रेंटिस हट गया या ITI हट गया, तो आपको बता दूं डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। अगर ऑफिशियल अपडेट आएगी तो ITI वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन अभी तक ऑफिशियली डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी ऐसा अनाउंस नहीं हुआ है कि आप लोगों को परेशानी झेलनी पड़े। ग्रुप डी में ITI और अप्रेंटिस कंपलसरी है। इसका नोटिस साइड पर जाकर आप लोग वेस्टर्न रेलवे की देख सकते हैं। मैं पहले भी इसके बारे में आपको बता चुका हूं। अगर कुछ अपडेट आती, नोटिफिकेशन में चेंजेस होते या फिर वो हटता, तो आप लोगों को अभी तक उसका इंटीमेशन मिल जाता और परेशानी सामने खड़ी हो जाती। और फिर उसकी आप लोगों को रिएक्शन क्या देना है वो आप सब भली भांति जानते हैं। हमारा भी उसमें पूरा साथ आप लोगों के लिए रहने वाला है। लेकिन जहाँ तक लगता है ऐसी कंडीशन बहुत ही रेयर होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ने ITI अप्रेंटिस के बारे में पहले ही क्लियर कर दिया था। एक चीज़ और दोबारा से बोल दूँ, ITI की कोई सी भी ट्रेड हो, ग्रुप डी में आपको मौका मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बाकी धन्यवाद। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऐप का भी लिंक दे दिया है ताकि टेक्नीशियन के नोट्स आप लोग लेके तैयारी शुरू कर सकें। धन्यवाद। इस नोटिस को भी टेलीग्राम पे डाल दिया है।